नमस्कार। अभी कल किसान रेल भारत में शुरू हुई और ये पहली ऐसी रेल थी जिसके जरिए किसान अपनी जो कमोडिटीज हैं उस पर जो है वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होगी। और उसको अगर और आसान भाषा में समझें तो जो उनकी उपज है वो कीमत मिलने से पहले खराब ना हो जाए, उसका इंतजाम इस ट्रेन के जरिए होगा। और मुझे लगा कि वैसे तो कल मैं आपसे ये बात करने वाला था, लेकिन मुझे चूंकि गांव आना ही आना था, तो मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं मेरे अपने खेत हैं। तो आप कह सकते हैं कि काम भर का किसान तो मैं भी हूँ, हालांकि निजी तौर पे मैं खेती नहीं करता हूँ, तो मैं दिल्ली रहता हूँ तो कैसे खेती करूँगा। लेकिन ये वो खेत हैं जहाँ की उपज हम लोगों के परिवार में जो भी खाना बनता है उसमें यहीं से उपज जो आती है वो इस्तेमाल होती है। ये जो आपको पीछे पूरे खेत दिख रहे हैं, उधर ये पीछे का जो खेत है ये हम लोगों का खेत है, उसके बगल में जो आपको दिख रहा है वो हमारे पिताजी के बड़े भाई यानी दादाजी का खेत है। तो कुल मिला के ये हम लोगों का खेत है और बगल में चूंकि गांव है। अब ये जो किसान रेल है जो महाराष्ट्र से चलकर और पहुंचेगी बिहार तक, इस ट्रेन की जो शुरुआत है वो होगी देवलाली, नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा यानी अब मध्य प्रदेश की तरफ आ गए हम लोग, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना और फिर अब प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं। मानिकपुर, प्रयागराज, छेवकी, दीनदयाल उपाध्याय और फिर बक्सर होते हुए पहुंच जाएगी दानापुर। अब ये जो स्टेशन है तो आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि इन स्टेशनों के किसानों को अभी शुरुआत में सबको ये सुविधा नहीं मिलेगी। अभी जो शुरुआती स्टेशन है और आखिर के स्टेशन है, कुछ ही स्टेशनों पर जो पार्सल बुकिंग की फैसिलिटी है वो दी जा रही है। अब जैसे कल ही ये आज का देखिए ये अखबार है, हम प्रयागराज में थे तो वहां का अखबार है कि महाराष्ट्र के नासिक से विशेष पार्सल ट्रेन छेवकी पहुंची है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि अभी मानिकपुर और प्रयागराज छेवकी स्टेशन पर फिलहाल बुकिंग की सुविधा किसानों को नहीं मिली है। लेकिन ट्रेन शुरू हो गई है तो आज नहीं तो कल ये बुकिंग की सुविधा मिलेगी ही मिलेगी। और जब एक बार ये सुविधा मिल जाएगी तो फिर आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो किसान अपनी उपज को बेचने के लिए परेशान रहा करते थे, समय से उनको पहुंच जाए एक जगह से दूसरी जगह, जिसको हम पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल कहते हैं। यानी पेरिशेबल की बात करते हैं तो ऐसे अनाज जिसकी लंबी शेल्फ लाइफ होती है, जो गोदान में रखे जाते हैं, जो बहुत सी चीजें। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसको नहीं कर सकते हैं, यानी सब्जी, फल, दूसरी जो चीजें हैं, और उसमें भी इन सब क्षेत्रों की अपनी अपनी कुछ विशेषता है। जैसे कहीं मखाना बहुत होता है, कहीं पर दूसरी चीजें बहुत होती हैं, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। और इसको अगर हम कहें कि क्या ये है, तो मल्टी कमोडिटी, इंडियाज फर्स्ट मल्टी कमोडिटी स्पेशल फार्मर्स ट्रेन। और इस ट्रेन में क्या क्या जाएगा, कैप्सिकम जाएगा, कॉलीफ्लावर जाएगा, कैबेज जाएगा, चिली जाएगा, यानी मिर्च, गोभी, सब कुछ जाएगा। ड्रम स्टिक्स है, ऑनियन है, जो फल हैं, जो ग्रेप्स है, बनाना है, पॉमग्रेनेट है, यानी अंगूर, केला, ये सब का सब जाएगा। अच्छा, ये ट्रेन विशेष क्यों है? उपज आपने लिया, बुकिंग कराई, और बुकिंग कराने के बाद आप उसको फ्रोजन कंपार्टमेंट होंगे, यानी बड़े बड़े फ्रीजर्स होंगे उन डब्बों में, और उसमें आपने उसको डाल दिया। एक बार वो वहां पहुंच गई तो अब जो उसका डेस्टिनेशन है, जहां तक उसको जाना है, वहां तक आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी उस ट्रेन का क्या है, 10 डिब्बों की ट्रेन है, 1500 किलोमीटर का सफर तय कर रही है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे किसान हैं उनको इसमें राहत मिलेगी। अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो शेड्यूल्ड हॉल्ट हैं, वो मैंने आपको बताया था कि नासिक रोड, खंडवा, जलगांव, मनमाड, भुसावल, बुरहानपुर, जबलपुर, इटारसी, मानिकपुर, बक्सर, कटनी, प्रयागराज, छेवकी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से होते हुए सतना की तरफ जा रही है। अब ये सारे स्टेशन हैं। और रेलवे मिनिस्ट्री जो कह रहा है वो एक मूल बात समझिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी हम दोगुना करेंगे, तो उस वक्त यही कहा गया कि इतना इम्प्रैक्टिकल, इतना अव्यवहारिक लक्ष्य कोई प्रधानमंत्री कैसे रख सकता है। अभी जो किसान रेल है वो भी उसमें मदद करेगी। यानी जो पहले सॉइल हेल्थ कार्ड बना, जो पहले सीड सेंटर बना, हब बना, और सिंचाई हुई, हर किसान की जो दूसरी मुश्किलें दूर हुई, अब कह रहे हैं कि जैसे ही आप फसल तैयार कर लोगे आपकी फसल पहुंच जाएगी।
अब इस किसान रेल को कौन कौन लोग ले जा सकते हैं? एपीएमसी करेगी, एफपीओज करेंगे। एफपीओ मैं बार बार बताता हूं, हालांकि मैं जिस इलाके में खड़ा हूं यानी प्रतापगढ़ और प्रयागराज और ये इलाका पूर्वी उत्तर प्रदेश का, यहाँ एफपीओ का प्रचलन बहुत कम है, जबकि जोत किसानों की बहुत छोटी है। लेकिन फिर भी ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो बहुत कम है। तो ये हो सकता है। और जैसे अगर जो रेट्स की बात करें तो नासिक रोड देवलाली से दानापुर के लिए तो 4001 रुपए का है। वो अलग अलग उनके जो चार्जेज हैं वो लगे हुए हैं, कितना आप ले जाएंगे वो अलग अलग चार्जेज हैं। और जो सबसे अच्छी बात है कि ये इसमें कहीं कोई किसान को बिचौलिए की जरूरत नहीं होने वाली। आप सीधे रेलवे से संपर्क करेंगे, वो आपकी पर्ची काटेंगे। और चूंकि डेडिकेटेड ट्रेन है तो उनको भी चाहिए, अगर आप कुछ दिन तक किसान नहीं जाएंगे तो ट्रेन चल नहीं पाएगी। तो ये एक बहुत शानदार खबर है और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था कि जब ये किसानों के लिए इतनी खूबसूरत खबर, इतनी शानदार खबर आ रही है तो मैं अपने गांव में हूं, अपने खेत पर खड़ा हूं। ये जो मेरे पीछे है ये मेरे अपने खेत हैं। तो ठीक है कि बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन जब आप व्यवहारिक धरातल पर जाते हैं, और मैं तो चाहूंगा कि ऐसी ट्रेन देश के हर हिस्से से चले। मैं ये भी चाहूंगा कि कम से कम हमारे इलाके के जो किसान हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, यहाँ एफपीओज बहुत हैं, यहाँ किसानों ने काम बहुत किया, लेकिन अभी यहाँ हमारे इलाके में ज्यादातर पारंपरिक खेती होती है। तो उस पारंपरिक खेती से निकलना होगा, कमाई वाली खेती की तरफ जाना होगा। उसमें ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो किसान रेल किया गया है। और जब ज्यादा बड़े प्रोडक्ट यानी ज्यादा कमोडिटी हो जाएगी तो किसान रेल से किसान उड़ान की तरफ यानी डेडिकेटेड एयर सर्विस जो होगी वो भी किसानों के लिए होगी। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए सरकार जो कर रही है उसको अगर पॉइंट वाइज देखें तो समझ में आता है कि कितनी बेहतरी आने वाले दिनों में हो सकती है। और जो लक्ष्य रखा गया है डबलिंग फार्मर्स इनकम, वो कोई इम्प्रैक्टिकल नहीं है, अव्यवहारिक लक्ष्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि मैं जिस जगह खड़ा हूं तो आपको देख के आपको भी अच्छा लग रहा हो, मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और इस तरह की सारी जानकारी, हर खबरें आप जानना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबा दीजिए। इसके अलावा बाकी काम मैं खुद करता रहूंगा। और ये चैनल किसी भी वक्त मैंडेटरी नहीं होगा कि आप इसको पैसे देकर देखें, ये फ्री है पूरी तरह से। लेकिन इसके बावजूद जो लोग स्वैच्छिक तौर पर आर्थिक सहयोग मुझे करते हैं उन सभी लोगों का भी धन्यवाद।